दोस्तों मैच तो भारतीय टीम ने जीत लिया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद जीता करोड़ों लोगों का दिल। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के नए कप्तान 5 T20I मुकाबले में बने थे हार्दिक पांड्या। जब भारतीय टीम 5 T20I मुकाबले में 88 रनों से जीत गई वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तब हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा काम किया जिसे देख आप भी करेंगे हार्दिक पांड्या को सलाम। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान ने ऐसा काम किया जिसे देख आप भी सलाम करेंगे हार्दिक पांड्या को। दरअसल ये बात है मैच खत्म होने के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब सभी प्रक्रियाएं हो गई, जब ट्रॉफी लेने का टाइम आया, तो हार्दिक पांड्या ने ट्रॉफी कलेक्ट की और अपनी टीम के पास चले गए। दोस्तों टीम के पास जाते ही उन्होंने ट्रॉफी किसी ना किसी को देने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने युवा खिलाड़ियों को देने की कोशिश की, 2-3 लोगों को और पूछा कि आप ट्रॉफी लीजिए, किसी ने नहीं ली क्योंकि सभी युवा खिलाड़ी थे तो एक दूसरे के ऊपर जा रहे थे। तभी अपने कोच को बुलाया हार्दिक पांड्या ने, जो कि ये बीच में ठहरे हैं। दोस्तों उनको ट्रॉफी दी हार्दिक पांड्या ने। जी हां दोस्तों, कोच ने एंजॉय की भारतीय टीम की जीत, क्योंकि हार्दिक पांड्या चाहते थे कि वो बिना क्रेडिट लिए भारतीय टीम को क्रेडिट दें। इस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने अपने कोच को ट्रॉफी दी। जिस तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही सेलिब्रेशन था भारतीय टीम का। ना तो रोहित शर्मा नजर आए, ना तो हार्दिक पांड्या नजर आए, सभी युवा खिलाड़ी और कोच नजर आए। सिर्फ एक तस्वीर में रोहित शर्मा कोने में नजर आए। हार्दिक पांड्या का ये कारनामा देख भारतीय टीम की जनता सलाम कर रही है हार्दिक पांड्या को, और हार्दिक पांड्या ने और भारतीय टीम ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया इस पूरी ही T20I श्रृंखला में, और 4-0 से भारतीय टीम ने सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों आप हार्दिक पांड्या के इस बेहतरीन काम को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताइए। वेस्ट इंडीज का 5 ओवर सीरीज का अंतिम T20I मुकाबला धमाकेदार तरीके से शुरू हुआ। जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक पारी खेली थी 64 रनों की 40 गेंदों में, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 188 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों वेस्ट इंडीज की शुरुआत इस बार अजीबोगरीब रही, जहां ऑलराउंडर नंबर 7 पर आने वाले बल्लेबाज जेसन होल्डर अचानक सलामी बल्लेबाज बनकर आए, तो हार्दिक पांड्या ने भी उनके साथ काफी घमासान चाल चली। दोस्तों नंबर 7 के बल्लेबाज को ओपनर देखकर अचानक गेंदबाजी थमाई अक्षर पटेल को हार्दिक पांड्या ने, और यही हो गया पूरा करिश्मा। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे ही पहली गेंद फेंकी अक्षर पटेल ने, तो जेसन होल्डर से स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में हो गए क्लीन बोल्ड। जी हां दोस्तों, एक और बार आपको रिप्ले बताते हैं, इस तरह से बोल्ड होकर रह गए जेसन होल्डर। पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल, अपने पहले ही ओवर में अक्षर पटेल ने निकाल दी विकेट पहले सलामी बल्लेबाज जेसन होल्डर की। दोस्तों मात्र 0 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए जेसन होल्डर आउट हुए। दोस्तों अक्षर पटेल का कहर बरकरार रहा होल्डर को आउट करने के बाद भी। अगले ही ओवर में इस तरह से शिमरू ब्रूक्स अक्षर पटेल की गेंद पर आगे आ बैठे, और पीछे खड़े हमारे डीके ने तूफानी तरीके से स्टंपिंग करके शिमरू ब्रूक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों 13 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए शिमरू ब्रूक्स आउट हुए। दोस्तों उनके अगले ही ओवर में इस तरह से बोल्ड होकर रह गए डोवियन थॉमस। दोस्तों ये थे वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज, और ये बने अक्सर के तीसरे शिकार। दोस्तों तीसरी विकेट गिरी डोवियन थॉमस के रूप में वेस्ट इंडीज की 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए। अगला ओवर डालने आए हमारे कुलदीप यादव, और उनके सामने थे वेस्ट इंडीज के कप्तान पूरन, और ये भी इस तरह से गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद लग गई लगातार बीचों बीच बैट्स पर, और अंपायर ने दे दिया LBW आउट। रिव्यू भी बचा नहीं पाया पूरन को। 3 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते निकलस पूरन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए हमारे शिमरॉन हेटमायर। ऐसे में लेकिन रोमन पोएल और हेटमायर भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें, बिश्नोई की इस गेंद को रोमन पोएल पढ़ नहीं पाए और हो गए चारों खाने चित, जिसके चलते 9 रन बनाकर पोएल आउट हुए। उसकी अगली ही गेंद पर बिश्नोई के एक और शिकार बने। भारतीय टीम के सामने गुडने टेक दिए वेस्ट इंडीज के कीमो पॉल ने, आते ही 0 रन बनाकर LBW ये भी आउट हुए। दोस्तों के बाद विकेटों की ब्लडी लग गई। डोमिनिक ड्रेक से मात्र 1 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते आउट हुए। अकेले शिमरॉन हेटमायर बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी उम्मीद थे वेस्ट इंडीज के तूफानी अर्धशतक इन्होंने लगाया, लेकिन ये भी अंत तक टिक नहीं पाए। दोस्तों हेटमायर भी बिश्नोई की इस करारी और गेंद का शिकार बने, और गेंद हवा में जा रही थी, जिसके चलते फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, और यही अंत हो गया वेस्ट इंडीज की आखिरी उम्मीद का। 56 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते शिमरॉन हेटमायर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद आखिरी विकेट इस तरह से गिरी ओबेद मैकॉय के रूप में, जिसके चलते 100 रन पर ही वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई, और 88 रनों से भारतीय टीम ने 5वां T20I मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, 88 रनों से भारतीय टीम ने जीत लिया है 5वां T20I मुकाबला, और इस सीरीज को भी 4-1 से जीत लिया है। दोस्तों आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 5वां T20I मुकाबला। दोस्तों इस बार हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, और रोहित शर्मा को आराम दिया गया है। दोस्तों कप्तान बनते ही हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता, और टॉस जीतते ही बल्लेबाजी को चुना। दोस्तों ऐसे में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर 2 नए सलामी बल्लेबाज बनकर आए, क्योंकि रोहित और सूर्य कुमार यादव को बैठने का मौका मिला है। दोस्तों दोनों की नई सलामी जोड़ी थी। दोस्तों दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन पहला साथ छूट गया ईशान किशन का। दोस्तों डोमिनिक ड्रेक्स की इस गेंद पर नीचे खड़े पूरन को इस तरह से कैच दे बैठे ईशान किशन अपने बल्ले का, जिसके चलते किशन आउट हुए पहली विकेट के रूप में। 11 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते किशन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुडा। दीपक हुडा का बेहतरीन साथ दे रहे थे हमारे दूसरे सलामी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी घातक हो गई। ऐसे में श्रेयस अय्यर तूफानी बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने सभी गेंदबाजों को जमकर धोया वेस्ट इंडीज के, और लगा दिया अपना बेहतरीन अर्धशतक। जी हां दोस्तों, सीरीज का पहला अर्धशतक है श्रेयस अय्यर का, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आया। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसके बाद भी दीपक हुडा की आक्रामक बल्लेबाजी ने आग पकड़ ली। दोनों के बीच में 50 रनों की साझेदारी हो ही गई थी, तभी हो गया एक और हंगामा। दोस्तों दीपक हुडा आगे आ बैठे इस वॉच की गेंद पर, शॉट तो इन्होंने करारा खेला, लेकिन शिमरू ब्रूक्स के हाथों में मार बैठे इस तरीके से गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में आउट हुए दीपक हुडा। दोस्तों दीपक हुडा 38 रन बनाकर
लगाकर 25 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के पास श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये भी 64 रन पर आकर होल्डर की गेंद पर उन्हीं को त्याग से बैठे। एक बेहतरीन पारी खेल, 64 रनों की पारी खेल, 40 गेंदों का सामना करते हुए श्रेयस अय्यर आउट हुए। 264 रन लगाए श्रेयस अय्यर ने 40 गेंदों का सामना करते हुए और आउट हो गए होल्डर के हाथों। दोस्तों के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या। 132 रन स्कोर हो गया भारतीय टीम का 3 विकेट के नुकसान पर, वो भी सिर्फ 14वें ओवर में। सभी की नजरें भारतीय टीम के प्लेयरों के ऊपर है और भारतीय टीम की नजर 200 के टारगेट पर है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन को भी एक बार भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 5वां और इस T20I सीरीज का अंतिम T20I मुकाबला। दोस्तों लगातार T20I मुकाबलों की लड़ी लगा दी है हमारी भारतीय टीम ने। दोस्तों संडे के दिन आज ही 8 बजे से शुरू होने वाला है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 5वां T20I मुकाबला, जहां चौथा T20I मुकाबला कल ही खेला गया था और 59 रनों से चौथे T20I मुकाबले को जीत लिया था। अब आइए टॉस पर चलते हैं 5वें T20I मुकाबले की। दोस्तों जो भी कप्तान फ्लोरिडा के मैदान पर अब तक टॉस जीत रहा है वो गेंदबाजी का ही फैसला कर रहा है, क्योंकि जिसकी बल्लेबाजी में दम होगा वही टीम विजेता होगी। ऐसे में दोनों कप्तानों में से जो भी टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी ही करेगा। अगर एक और बार भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरती है तो ये 3 खिलाड़ी आपको सबसे ज्यादा चांसेस दिला सकते हैं सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में। दोस्तों आइए भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन पर भी चलते हैं और आपको बताते हैं कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आज के मुकाबले में स्टार प्लेयर होंगे। दोस्तों आवेश खान पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, तो इस बार उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। संजू सैमसन बड़े खिलाड़ी हैं, ये बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो ये एक स्टार खिलाड़ी हो सकते हैं। उनके साथ हो सकते हैं दिनेश कार्तिक, क्योंकि फिनिशिंग के मामले में दिनेश कार्तिक ही बेहतरीन है। उनके बाद आता है ऋषभ पंत। दोस्तों कम से कम ऋषभ पंत 20 रन तो लगाने का दम रखते हैं। उनके बाद आते हैं स्टार बल्लेबाज दीपक हुडा। 204 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें आप स्टार खिलाड़ी समझ सकते हैं। गेंदबाजी में होंगे हमारे भुवनेश्वर कुमार, जो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट सामने आ रहे हैं। उनके साथ होंगे रवि बिश्नोई, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार विकेट ली थी। ऐसे में 6 खिलाड़ियों को आप बेहतरीन तरीके से स्टार बना सकते हैं अपनी टीम के, और रोहित शर्मा तो कप्तान होंगे ही, आप इन्हें भी अपनी टीम में शामिल जरूर कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा इस साल भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिता पाएंगे या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएगा। दोस्तों ऋषभ पंत का बल्ला खूब बोला चौथे T20I मुकाबले में, तो आइए आपको पूरी हाईलाइट भी बताते हैं और ऋषभ पंत का वो कारनामा बताते हैं जिसने पूरे मुकाबले का रुख बदल कर रख दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम ने 59 रनों से तूफानी मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी तब ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की थी। ये इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन लगाए थे भारतीय टीम की तरफ से। इस मुकाबले में 44 रनों की उन्होंने पारी खेली थी 31 गेंदों में। इनसे ज्यादा किसी बल्लेबाज ने रन नहीं लगाए पहली इनिंग में भारतीय टीम के। 200 बल्लेबाजी से तो ऋषभ पंत ने करिश्मा किया ही, लेकिन उसी के साथ स्टंपिंग कर एक ऐसा मौका गवा दिया था ऋषभ पंत ने जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोस्तों ये बात है मैच के 13वें ओवर की 5वीं गेंद की, जो भुवनेश्वर कुमार की करारी गेंद थी और बल्लेबाज से वेस्ट इंडीज के शिमरॉन हेटमायर। दोस्तों आइए आपको इस पूरे मंजर पर लेकर चलते हैं। दोस्तों जब वेस्ट इंडीज भारतीय टीम के 151 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और 13वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने हिटमायर को जोर से गेंद पटक कर डाली तो सामने की तरफ एक गेंद थी। शिमरॉन हिटमायर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिर्फ टच कर बैठे, उतने में ही गैप में गेंद जाते ही वो सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दूसरे एंड से सिर्फ इतनी सी दूरी से रह गए। दोस्तों ऋषभ पंत के हाथों में गेंद थी, ऋषभ पंत ने लगा भी दी थी, लेकिन गेंद लगने से पहले ही उनके हाथ की कोनी स्टंप्स पर लग गई, जिसके चलते बच गए शिमरॉन हेटमायर। जी हां दोस्तों ऋषभ पंत ने स्टंपिंग तो बराबर कर दी थी, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, जो हाथ पहले आ गया गेंद बाद में लग गई, जिस गलती शिमरॉन हेटमायर को नॉट आउट दिया गया और शिमरॉन हेटमायर बच गए। लेकिन उसके बाद भी हेटमायर ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाया, वेस्ट इंडीज का कोई खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया और भारतीय टीम ने 59 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत आने वाले समय में हमारी भारतीय टीम के एक बेहतरीन कप्तान बन सकते हैं या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। बताइएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का चौथा T20 मुकाबला। दोस्तों चौथे T20I मुकाबले को भी भारतीय टीम ने तूफानी 59 रनों से जीत लिया। इस मुकाबले के स्टार गेंदबाज से आवेश खान, जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों रोहित शर्मा ने 4 महा रिकॉर्ड बनाया इस मुकाबले में। सबसे पहले 16,000 रन पूरे कर लिए हैं रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर में भारतीय टीम की तरफ से। इसी के साथ रोहित शर्मा की ये सीरीज 8वीं बायलैटरल सीरीज है जो लगातार रोहित शर्मा ने जीती है, जो अपने आप में ये काफी बड़ा रिकॉर्ड है। इसी के साथ T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं हमारे रोहित शर्मा। वो क्रिस गेल से सिर्फ एक ही पायदान पीछे हैं। 230वें महा रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार बायलैटरल सीरीज जीती है, और ये 8वीं सीरीज है एज अ फुल टाइम कैप्टन रोहित शर्मा की। आज के मुकाबले के बाद अपनी कप्तानी से 3 महा रिकॉर्ड बना दिए हैं रोहित शर्मा ने। दोस्तों आप रोहित शर्मा की इस बेहतरीन कप्तानी को 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए।
अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम इस साल एशिया कप जीत पाएगी तो इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम को मिली एक और जीत वेस्ट इंडीज के खिलाफ 34 T20I मुकाबले में। पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 151 रन लगाए। इतने टारगेट का पीछा करते वेस्ट इंडीज 128 रन पर ऑल आउट हो गई और 59 रनों से भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों इसी मुकाबले के बीच एक और बार रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी भारतीय टीम की गेंदबाजी नजर आई। दोस्तों इस मुकाबले में एक ऐसा ओवर आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दोस्तों जब वेस्ट इंडीज की टीम भारतीय टीम के 151 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, वैसे वक्त पर वेस्ट इंडीज के तूफानी ऑलराउंडर आंद्रे रसल के सगे भाई रोवेन पोवेल मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों जैसे ही रवि बिश्नोई ने एक गेंद डाली